दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। My name is Kamal Afzal and I am a research scholar and a lecturer with the Directorate of Education. Presently I am working in Delhi and I am into teaching of languages and social science. Presently I am in Jim Corbett and I would like to share some of my experiences related to it, how this place fascinates me. We come from an army background. My father was in the army, so the entire early life we had lived in the lap of nature, and all my schooling was also in various army schools and central schools and in lush green areas. So nature has always fascinated me. I have traveled across the world and I have seen wildlife quite at its close quarters. Jim Corbett has always been my favorite spot for a number of reasons, which I would like to share. In the initial years, I used to read a lot of books by Rajendra Singh Bedi, Sharchand Chatterjee, and then I read a lot of nature poets like Keats, Wordsworth and Shelley. And I was really inspired by one of the couplets that read like this: one impulse from a vulnerable may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. And I really believe in that. Jim Corbett has always been very close to me because it gives me a very जिम कॉर्बेट आने की बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तकरीबन जो है पिछले 10-20 साल में अगर मैं कुछ कहानियाँ याद करूँ, इसमें चंद एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ जिम कॉर्बेट से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी तो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई, अगर कोई कहानी याद आए मुझे तो मैसूर और ऊटी के जंगलों की है, जहाँ से हम गुज़र रहे थे एक बार। और मुझे याद है कि वो रात का वक्त था और हमें मैसूर जाना था ऊटी से। तो हम जो जंगल क्रॉस कर रहे थे तो काफ़ी घने जंगल थे। सड़क पर जो है हमें कॉलिंग की आवाज़ें भी आ रही थी, हिरन बोल रहे थे, हाथी बोल रहे थे। और ऐसे में हमने जब अपने ड्राइवर साहब से डिस्कशन किया तो मुझे याद है कि हम वीरप्पन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और उस डिस्कशन में हमारे मुंह से यही निकल गया कि वीरप्पन एक बहुत बड़े स्मगलर थे, बहुत बड़े डकैत थे, डिकॉयट। तो आप सोच नहीं सकते कि उस ड्राइवर ने गाड़ी उसी वक्त वहाँ पे रोक दी और रोक के वो बाहर आ गए। हम सब अचंभे में थे। हमने कहा ये क्या किया आपने, गाड़ी यहाँ पे क्यों रोकी आपने? तो वो कहने लगे कि अब इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने वीरप्पन को, सर वीरप्पन को स्मगलर कहा है, डकैत कहा है। मैंने कहा भाई ये तो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। मैंने कहा नहीं, यहाँ इन जंगलों में जो है वीरप्पन को बहुत माना जाता है और गांव वालों की बहुत हेल्प करते हैं। तो वो काफ़ी स्कैरी 10-1 मिनट थे। तो और हमारी गाड़ी के आसपास जो है काफ़ी हिरन भी थे। तो वो एक मोमेंट था जो मुझे याद है। इसके अलावा रणथंभौर भी हम कई बार गए हैं। रणथंभौर के जंगल जो है वो वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस ट्रीज़ हैं, तो टाइगर्स वगैरह हम इजीली स्पॉट कर लेते हैं। आप मछली की कहानी, आपने मछली टाइग्रेस जो है, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ टाइग्रेस है, उसकी कहानी आप सब ने सुनी होगी और एक बहुत ही इंस्पायरिंग टेल है। मेरे स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे यही कहना होगा कि आप नेचर से जुड़िए, क्योंकि अमूमन हम ये सुनते हैं कि जिम कॉर्बेट, जहाँ भी हम इस वक्त हैं, कि जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर्स को मारा, चाहे वो चंपावत टाइगर था या और बहुत से टाइगर्स थे जिनका शिकार उन्होंने किया। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ जिम कॉर्बेट की फ़िलॉसफी से कि वो ये कहा करते थे कि टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, उसका ज़िम्मेदार खुद इंसान है। क्योंकि जितने टाइगर्स का उन्होंने शिकार किया था वो कहीं ना कहीं जो है वुंडेड थे, वो ज़ख्मी थे। जो चंपावत टाइगर की कहानी है, जब वो शिकार उसका कर रहे थे तो जिस रात उनको शिकार करना था उन्होंने देखा कि वो टाइगर जो है 436वां शिकार अपना कर रहा था। उसने एक 16 साल की लड़की का शिकार किया था और उसका सर जो है बिल्कुल धड़ से अलग हो गया था। तो उस रात तो वो शिकार नहीं कर पाए थे। अगली सुबह जो है उन्होंने तकरीबन 300 विलेजर्स के साथ जो है
शिकार किया और इसको 3 गन शॉट्स में जो है उन्होंने उसको ख़त्म किया। लेकिन बाद में भी यही पता चला कि जो टाइगर है उसके दांत नहीं थे, या बहुत सारे टाइगर्स जो उन्होंने मारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़ख्मी थे, किसी पे बुलेट का निशान था जो सही नहीं हुआ था, कोई पॉर्कुपाइन से जो है वो घायल हुआ था, इसलिए मैन ईटर बना था। तो बुनियादी तौर पे जिम कॉर्बेट का ये कहना था, आप उनकी किताब भी पढ़िए मेरे कहने से, कई अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं उनकी बड़ी मशहूर किताब है, और जंगल लोर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, या ट्री स्टॉप ये किताब जो है आप पढ़ेंगे तो आप जंगल से जो है जुड़ेंगे। जंगल खाली आज के दौर में खाली एक जंगल नहीं है, ये आपको एक लाइफ साइकिल के बारे में पूरा एक एक्सपीरियंस आपको देता है। जिम कॉर्बेट निहायत खूबसूरत, अगर आपको जंगल फील चाहिए तो जिम कॉर्बेट आना चाहिए। यहाँ ग्रासलैंड्स जो है आपको सिर्फ 10% मिलेंगे, बाकी घना जंगल है और बेहद खूबसूरत है। जंगल की खामोशी, आज खामोशी ये हर कोई इंसान जो है वो तलाश कर रहा है, वो आपको यहाँ मिलेगी। से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है ये, कि कोटद्वार में जब हम रात में वहाँ खाने के लिए जा रहे थे तो मैं गाड़ी रोक रखी थी। तो क्योंकि जंगल बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप कहीं भी जो लोग आते हैं जंगल में जाते रहते हैं उनको ये एहसास होगा, उनको मालूम होगा कि जब कॉलिंग होती है तो इसका मतलब होता है टाइगर आसपास है। तो कॉलिंग तो हुई थी दिन में, तो हम तो ऐसे नहीं, हम शहर में थे, खाना खा रहे थे, लेकिन वो एक बहुत ही ऐसा लम्हा था, एक ऐसा पीरियड था कि उससे हम जो है बिल्कुल घबरा गए। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था कि हमने देखा कि हमारी गाड़ी के ठीक आगे जो है वो टाइगर जो है वहाँ था, और कोटद्वार रोड के ऊपर टाइगर था। आप इस चीज़ को इस तरह से देखिए कि हमसे आगे जो कुछ एक गाड़ी जा रही थी, वो उसमें कुछ नौजवान खड़े हुए थे, लड़के खड़े हुए थे, और वो अनप्रोटेक्टेड थे बिल्कुल। तो हमको तो यही लग रहा था कि टाइगर जो है किसी भी टाइम जो है उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो टाइगर का शहर में आना, ये सुनने में बहुत एक सिंपल सी आपको लगेगा कि ये कहानी सी है, लेकिन जब वो टाइगर आपके आसपास होता है तो एक सररियल एक्सपीरियंस उसका होता है। तो वो एक्सपीरियंस हमने वहाँ पर देखा, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। ये जो जिम कॉर्बेट बार बार जो लोग आते हैं, जो अंदर जंगलों में भी रहते हैं, 30 किलोमीटर अंदर तक जो है उसमें जो नाइट स्टेज में रहते हैं, वो इसलिए कि एक सररियल एक्सपीरियंस आपको देगा। नेचर से रिश्ता जो है, हमने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा है, थॉमस हार्डी की किताबें आपने पढ़ी होंगी। ये मैं ख़ास अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ इस वजह से कि जो रूरल इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट उन्हें दिया। जब मैं यूके गया था तो ओल्ड यॉर्कशायर या लंकाशायर या स्किप्टन की तरफ जब आप जाते हैं तो रास्ते पर जंगल होते हैं, और बहुत खूबसूरत जंगल होते हैं। दिन के वक्त जो है वो बड़े खूबसूरत जंगल लगते हैं, लेकिन रात में जो है वो अपने पूरे जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं। तो उसका एहसास करने के लिए जब हम जंगलों से जुड़ेंगे तभी हम जो है इस चीज़ को समझेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है इस चीज़ को कहते हैं कि आप नेचर को जो है बचाइए, कंजर्व कीजिए, कि हमको हमारे पहले की जनरेशन ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ तक हमको इतनी बढ़िया विरासत दी है। अभी आप पीछे जो है ये नज़ारा देख रहे हैं, ये खूबसूरत नज़ारा बचा के रखना है। हम अपने आगे की जनरेशन को क्या देंगे, ये भी हमको देखना है। तो जिम कॉर्बेट अपने आप में एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है। बार बार आइए। आखिर में चंद एक बातें जो इस वीडियो में मैंने कही, हो सकता है बहुत सी बातें आपको ऐसे लगें कि ओवर द बोर्ड मैंने वो बातें कही हैं, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि इस खूबसूरत जगह को आप जो है एक्सप्लोर कीजिए। ये बेहद शांत और स्टिलनेस से भरी हुई एक जगह है, आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। पेब्लो नेरुडा की जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट, उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको ये पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आइए और ये बहुत ही जो खूबसूरत वादियाँ हैं इसका लुत्फ़ उठाइए, और अपनी ज़िंदगी में जो है वो सुकून आपको यहाँ से मिलेगा। इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू recite a few lines by Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Take care. Bye.